हेलो एवरीवन। तो अभी एपिथेलियम की बात कर लेते हैं। लास्ट टाइम पे हमने देखा था कि एपिथेलियल टिश्यू दो तरह का होता है, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। तो क्या बेसिस है, किस बेस पे इनको सिंपल और कंपाउंड बोला है? सिंपल और कंपाउंड कि हमने बोला था कि ये सिंगल सेल लेयर होती है और इसमें मल्टी सेल लेयर होती है। सिंगल सेल लेयर होगी, सही है, और इसमें मल्टीपल सेल्स की लेयर होगी। और दूसरी बात हम और बोल सकते हैं क्या इसमें? एक और बात हम इसमें बोल सकते हैं कि इसमें जो सारे के सारे सेल्स होंगे वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होंगे, और इसमें जो सारे के सारे सेल्स होंगे वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे नहीं होंगे। जो कि नीचे वाली लेयर होगी सिर्फ वही बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होगी, बाकी के सेल्स इसके ऊपर होंगे। थर्ड वाली लेयर के सेल्स उसके ऊपर से होंगे, तो मल्टी लेयर होगी ये एपिथेलियम। तो सारे के सारे सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पे नहीं होंगे, ठीक है। तो ये भी एक बात आ जाती है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। इसमें सारे के सारे सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होंगे और इस एपिथेलियम के सारे सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पे नहीं होंगे, ठीक है। और इसके बाद आते हैं फिर सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स पे। मैं आसान सा तरीका बताऊंगी याद करने का, जैसे मुझे मेरे टीचर्स ने बताया है, एग्जैक्टली वही तरीका जैसे मुझे याद रहा था। तो सिंपल एपिथेलियम 4 तरह की होती है, ठीक है। सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर। कॉलमनर सेल्स कैसी सेल्स हैं? खंभे के जैसी सेल्स हैं। कैसी सेल्स हैं सर? खंभे के जैसी सेल्स हैं, ऊंची सेल्स हैं, टॉल सेल्स हैं, लंबी सेल्स हैं, खंभे के जैसी सेल्स हैं, ठीक है। और क्यूबॉइडल सेल्स जैसी क्यूब्स जैसी हैं। क्यूबॉइडल सेल्स क्यूब जैसी हैं, कॉलमनर सेल्स खंभे के जैसी हैं, स्क्वेमस सेल बिल्कुल फ्लैट जैसी होती हैं, टाइल की तरह। जैसे फ्लोर की टाइल देखी है आपने, वैसे टाइल की तरह फ्लैट होगी, ठीक है। ये स्क्वेमस सेल्स हैं ऐसे, ठीक है। और जैसे क्यूब देखा है आपने, क्यूब की गेम खेलते हैं, वैसे क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं क्यूब की तरह, और कोलमनर सेल्स खंबे की तरह होती हैं। और लास्ट में आती है कौन सी सेल्स आप? चौथा कौन सी आती है सिंपल एपिथेलियम में? लंबी सी, छोटी सी, वेरी गुड, लंबी सी, छोटी सी, मोटी सी, झूठी सी सेल्स। झूठी सी सेल्स कैसी कैसी सेल्स? लंबी सी, लंबी सी, छोटी सी, मोटी सी, झूठी सी सेल्स। मतलब किसकी बात हो रही है? ये लंबी जैसी आ गई, खंबे के जैसी आ गई, ये छोटी भी आ गई, ये लंबी सी सेल्स आ गई, ये छोटी सेल्स भी आ गई, ये लंबी सी सेल्स आ गई, ये छोटी सेल्स भी आ गई। लंबी सी, छोटी सी, मोटी सी, झूठी सी सेल्स। झूठी सी सेल्स मतलब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, झूठी सी सेल्स। लगती है मल्टी लेयर्ड पर होती नहीं है मल्टी लेयर्ड। होती कैसी है? सिंगल लेयर। देखो आपको लग रहा है ना, इसको देखेंगे तो लग रहा है कि मल्टीपल लेयर है सेल्स की, पर सिंगल लेयर है। सारे के सारे सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है साहब, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पॉइंट बताया था अभी, ये यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। देखो सारे के सारे सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। तो जब ऐसा, ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे है, ये बड़े वाला सेल भी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे है। तो जब ऐसा है तो ये बताओ सिंपल होगी कि कंपाउंड? सिंपल होगी ना। कंपाउंड होती तो सारे के सारे बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट नहीं होते। शूडो स्ट्रेटिफाइड, शूडो मतलब झूठी, झूठी सी सेल्स, और स्ट्रेटिफाइड मतलब वही मल्टीलेयर्ड, तो झूठी मल्टीलेयर्ड सेल्स, ठीक है। तो ये टाइप्स हैं इनके। अच्छा, तो इसके बाद देखो याद कैसे करते हैं इसको। मेरे सर ने कैसे बताया था कि स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले भगवान जी ने क्यूबॉइडल सेल्स बनाई होंगी। सबसे पहले भगवान जी ने क्यूबॉइडल सेल्स बनाई होंगी। तो ये मोटी सी जो सेल्स है, मोटी सी सेल्स की लेयर क्यूबॉइडल सेल्स, ठीक है। इनमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म भरा होता है, न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस तो हर सेल में ही होगा, इनमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म भरा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले भगवान जी ने ये सेल्स बनाई और फिर ज़रूरत पड़ने पर इन सेल्स से बाकी और सेल्स बना दी। सबसे पहले ये सेल्स बनाई, फिर देखा कि अगर हम बमन कैप्सूल होता है नेफ्रॉन में, अगर वहाँ पे कैपिलरीज का डक्ट आता है ना, और इफरेंट आर्टरियोल, ये ग्लोमेरुलस होता है, और यहाँ से फिल्टर होता है बमन्स कैप्सूल में। तो यहाँ पे
ये जो सेल्स होंगी बमन कैप्सूल में, फिर भगवान जी ने देखा कि अगर यहाँ पे क्यूबॉइडल सेल्स हो तो ये तो मोटी सी सेल्स हैं और इनमें खूब साइटोप्लाज्म भरा है, तो ये तो फिल्टर ही नहीं होने देंगी ब्लड को, जो ब्लड यहाँ पे प्रेजेंट होगा कैपिलरीज में, ब्लड वेसल्स में। तो फिर भगवान जी ने क्या किया, इन क्यूबॉइडल सेल्स को ऊपर से भी दबाया और नीचे से भी दबाया। ऐसे हाथ से दबाया, ऊपर से भी दबाया और नीचे से भी दबाया। दबाने से क्या हुआ, इनका सारा साइटोप्लाज्म बाहर निकल गया और ये सेल कैसी हो गई, फ्लैट। कैसी हो गई ये सेल्स, फ्लैट हो गई। सारा साइटोप्लाज्म बाहर निकल गया, बहुत कम साइटोप्लाज्म अंदर रहा और ये हो गई फ्लैट। तो इस एपिथेलियम को बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। तो यहाँ पे कौन सी एपिथेलियम बनाई फिर भगवान जी ने, स्क्वैमस एपिथेलियम बनाई यहाँ पर रहने के लिए। और स्क्वैमस एपिथेलियम में साइटोप्लाज्म नहीं है तो ये आराम से फिल्टर होने देंगी, इनका तो सारा पानी निकाल दिया। स्क्वैमस एपिथेलियम में साइटोप्लाज्म बहुत बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये ऐसी जगह पे प्रेजेंट रहेंगी जहाँ पे फिल्ट्रेशन चाहिए, डिफ्यूज़न चाहिए, आराम से क्रॉस हो सकती है चीज़ें, बिल्कुल फ्लैट हैं ये पेपर की तरह, लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं स्क्वैमस सेल्स बमन कैप्सूल में, बमन्स कैप्सूल में। फिर इसके बाद आता है पीसीटी वाला एरिया। वहाँ पे कौन सी सेल्स चाहिए हमें, वहाँ पे कौन से सेल्स चाहिए हमें, जो फिल्टर हुआ है उसे रीएब्जॉर्ब भी तो करना है। तो वहाँ पे भगवान जी ने कौन सी सेल्स बनाई होगी, माइक्रोविलाई वाले क्यूबॉइडल सेल्स। क्यूबॉइडल सेल्स माइक्रोविलाई वाले, माइक्रोविलाई स्क्वैमस पे नहीं कभी लग सकती ना, तो माइक्रोविलाई वाले क्यूबॉइडल सेल्स ही होते हैं, या फिर कॉलमनर हो सकते हैं, स्क्वैमस सेल्स पे नहीं होती माइक्रोविलाई कभी भी। तो माइक्रोविलाई वाले सेल्स, तो क्यूबॉइडल सेल्स तो माइक्रोविलाई हैं तो वो एब्जॉर्ब करेंगे अब चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के लिए सेल्स चाहिए। तो यहाँ पे कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स पीसीटी में। और बमन्स कैप्सूल में कौन से थे, स्क्वैमस सेल्स, ठीक है। इसके बाकी की बात भी करती हूँ। तो अब उन जगहों की बात कर लेते हैं जहाँ पे सिंपल स्क्वैमस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं, टाइल की तरह सेल्स होते हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं सब। और इनमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है कि बहुत कम, बहुत कम। क्यों, क्योंकि भगवान जी ने क्यूबॉइडल सेल्स को दबा के इन्हें बनाया था। दबाने से क्या हुआ था कि सारा साइटोप्लाज्म बाहर निकल गया था और बन गई थी, क्या बन गई थी साहब, स्क्वैमस सेल्स, ठीक है। तो फ्लैट होती हैं। और हमने अभी बात करी कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी, जहाँ पे फिल्ट्रेशन करानी होगी हमें, ताकि मोटी सी लेयर ना हो, बैरियर ना बने और इजीली फिल्टर हो जाए। तो जहाँ पे फिल्ट्रेशन चाहिए होगी, जैसे कि बाउमन्स कैप्सूल। और क्या बोला था, जहाँ पे डिफ्यूज़न चाहिए होगी, डिफ्यूज़न मतलब गैसेस की मूवमेंट, तो कहाँ पे, एल्वेलाई ऑफ लंग्स। एल्वेलाई में होती है ना गैसेस की मूवमेंट, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ऐसे आई होगी ऑक्सीजन लंग्स में, एल्वेलाई में, तो एल्वेलाई से ब्लड में जाएगी ऑक्सीजन और ब्लड से CO2 एल्वेलाई में आएगी और यहाँ से इन्वायरमेंट में चली जाएगी, ठीक है। तो एल्वेलाई में भी यहाँ पे कौन से सेल्स होंगे, यहाँ पे कौन से सेल्स होंगे, ये सेल्स स्क्वैमस सेल्स, क्योंकि यहाँ पे फिल्टर डिफ्यूज़न करनी है हमें गैसेस की, यहाँ से यहाँ भेजनी है और यहाँ से यहाँ भेजनी है, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी अगर थोड़ा और डिटेल में जानना है तो देखें न्यूमोसाइट्स टाइप 1। एल्वोलाई में भी दो तरह के सेल्स होते हैं साहब। एल्वोलाई जो हमने बनाई ना यहाँ पे, इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं। थोड़ा सा अलग सा बनाती हूँ ताकि ये देखो, तो एक तरह के सेल्स तो ये है, दूसरे थोड़े ज़्यादा मोटे से सेल्स दिख रहे हैं ना हमें, तो ये इनको बोलते हैं न्यूमोसाइट। न्यूमोसाइट मतलब, न्यूमो मतलब लंग, एल्वोलाई, तो एल्वोलाई के सेल्स न्यूमोसाइट टाइप 1, ये जो स्क्वैमस सेल्स है हमारे। और ये जो दूसरे सेल्स हैं इनको बोलते हैं न्यूमोसाइट टाइप 2। तो एल्वोलाई में भी न्यूमोसाइट टाइप 1 होते हैं, फ्लैट सेल स्क्वैमस सेल्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी। अब न्यूमोसाइट टाइप 2 क्या होते हैं वो थोड़ी देर में बात करेंगे। तो न्यूमोसाइट टाइप 1 किसके क्या काम करते हैं, डिफ्यूज़न का काम करते हैं। और कौन से सेल्स होते हैं, ये स्क्वैमस सेल्स होते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद और कहाँ पे होती है, लूप ऑफ हेनले पे भी होती है। वहाँ से भी वाटर वगैरह मूव करना होता है अंदर बाहर, तो वहाँ पे भी चाहिए होगी मूवमेंट, होगी जब सब्सटेंसेस की। इसके अलावा होती है पेरिकार्डियम में,
पेरिकार्डियम हार्ट के अराउंड जो कवरिंग है वहाँ पे होती है। मेसोथीलियम में ये क्या होती है मेसोथीलियम, ये किसी और वीडियो में बता दूंगी डिटेल, अभी बस याद कर लें कि हाँ यहाँ होती है। और एंडोथीलियम में एंडोथीलियम 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 होती है जो ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारी ब्लड वेसल की इनर मोस्ट जो लाइनिंग होती है, इनर मोस्ट जो सेल्स होते हैं जो ब्लड को फेस करते हैं, वो उसको एंडोथीलियम बोलते हैं। तो ये जो एंडोथीलियम होती है ये कौन से सेल्स होते हैं साहब, कौन से होते हैं? सिंपल स्क्वैमस सेल्स होते हैं। ठीक है, ओके। और इसके बाद मूव करते हैं सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स की बात थोड़े बाद में कर लेते हैं, वैसे करने को अभी भी कुछ नहीं है, पर कॉलमनर की बात पहले कर लेते हैं। कॉलमनर सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉलमनर की बात कर रही हूँ, यहाँ पे लंबी सी जूठी सी मोटी सी सेल्स की बात नहीं कर रही हूँ, कॉलमनर की बात कर रही हूँ। तो कॉलमनर सेल्स कहाँ पे होती हैं वो बात कर लेते हैं। कॉलमनर सेल्स कहाँ पे होते हैं, उसे कैसे याद रखेंगे? देखो, कॉलमनर सेल्स कैसी सेल्स हैं? खंबे जैसी सेल्स हैं साहब। कैसी सेल्स हैं? खंबे जैसी सेल्स हैं। तो भगवान जी ने क्यूबॉइडल सेल को खींच के कॉलमनर सेल बना दी होगी। क्यूबॉइडल सेल पड़ी थी, उनके कान खींचे, सर खींचा और खंबे जैसी बना दिया उनको, तो बन गई कॉलमनर सेल्स। जब सेल खींची तो उनके साथ उनका न्यूक्लियस भी खिंच गया, न्यूक्लियस भी थोड़ा इलोंगेटेड हो जाएगा गोल होने की बजाय। तो ये बनी हमारे पास क्यूबॉइडल सेल्स, सिंपल कॉलमनर सेल्स, आई एम सॉरी, कॉलमनर सेल्स। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? एग्जाम्पल्स हैं बाइल डक्ट। बाइल डक्ट समझते हो ना? कॉमन बाइल डक्ट होती है, मतलब जिसमें बाइल फ्लो करता है। यहाँ से लीवर से आती है डक्ट और यहाँ से गॉल ब्लैडर से आती है, दोनों मिलके बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। तो यहाँ पे बाइल फ्लो करता है, ये लीवर से आ रही है और ये गॉल ब्लैडर से आ रही है बाइल डक्ट। उसके अलावा लीवर में भी होती हैं और यूट्रस में होती हैं। तो इसको याद कैसे रखेंगे? बिल्ली चढ़ी खंबे पर और उतर गई। बिल्ली चढ़ी खंबे पर, खंबे मतलब खंबे जैसी सेल्स, खंबे पर और उतर गई। ठीक है, बिल्ली, बाइल, लीवर, बिल्ली चढ़ी खंबे पर, खंबे जैसी सेल्स पर और उतर गई यूट्रस। ठीक है, ऐसे याद रखना इसको। फिर बाकी की बात अगली वीडियो में करती हूँ।